ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस सब्जेक्ट क्लास 7 के लिए, और ये मेरा पार्ट 3 वीडियो होगा। चैप्टर फर्स्ट में 2 वीडियो मैंने पहले बना करके आप लोगों को दिया हूं। जो ये 2 वीडियो पहले नहीं देखे होंगे उसको एक बार देख लेंगे, फिर 3rd वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट पहला चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किस आधार पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। ठीक है। हम लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। यहां अगर एनिमल नहीं करके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सिर्फ एनिमल को ही नहीं बल्कि इसमें प्लांट को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो अगर देखें तो सबसे पहले यहां पे 2 ग्रुप में हम बांट सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो होगा वो है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। और दूसरा जो हमारा होगा वो ग्रुप होगा हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है। हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें आएंगे, कौन सी प्रोसेस होगी कि ये हमारा ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा। तो इसमें भी 2 तरह के प्रोसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक को फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। हालांकि आपको कीमोसिंथेसिस क्लास 7th में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ले लीजिएगा तो समझ में आएगा। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब क्या होता है पता है? फोटो मीन्स लाइट होता है। ठीक है। आपको शायद इधर से दिख नहीं रहा होगा। फोटो मीन्स लाइट होता है। और सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस मीन्स होता है टू मेक। मतलब ये डिफरेंट चीजों को लेकर के ये कोई नया चीज बनाएगा जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में जहां भी ऐसा वर्ड आपको दिखेंगे वहां समझ जाइएगा कुछ नया चीज को लेकर के वो कुछ चीजों को बनाने का काम कर रहा है। और कीमो मीन्स आपको पता होगा, कीमो मीन्स होता है केमिकल। कीमो मीन्स केमिकल। ठीक है। और सिंथेसिस मीन्स टू मेक। तो आप देखते होंगे ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कीमोसिंथेसिस होते हैं जिससे वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है। और कीमोसिंथेसिस खास करके देखते हुएगा पोटैटो के जब सीजन होते हैं, वो खेत में रोपने का टाइम, बोने का टाइम होता है, तो देखिएगा उसका जो आइज होते हैं, बर्ड होते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो सनलाइट तो उसको मिला नहीं, फिर वो बढ़ा कैसे? आप जान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें लाइट एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, वही जाकर के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होते हैं, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है। जिसका हम रूट खाते हैं वो रूट में ही जाकर स्टोर होता है, इसीलिए हम रूट को खाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो केमिकल है उसी से न्यूट्रिशन उसको मिलेगा और उसी से सिंथेसिस होना शुरू करेगा। तो फोटोसिंथेसिस की अगर डेफिनेशन हम लोग अगर देखें तो इसका होगा द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए इसको हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, CO2 प्लस H2O, है ना। ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CO2 और H2O लेने के बाद, CO2 लिया कहां से, तो इन्वायरमेंट से, ठीक है, और H2O कहां से लिया, तो जमीन से। यहां पे इसके पास खुद मौजूद क्या है, तो क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट से क्या लिया, सनलाइट कहां से लिया, ये ऊपर से लेगा, सनलाइट सन से लेगा। ये बनाएगा क्या, C6H12O6 प्लस O2 देगा, जो एक गैस है जो हम लोगों के लिए रेस्पिरेशन में काम आते हैं। ये बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग आप लोग नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना इसको रटा मार दीजिए। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए ये मेन कंपोनेंट्स हो गए कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हो गए। इसके क्या क्या फैक्टर है, कुछ फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो इफेक्ट भी हम लोग उसको बाद में समझेंगे, बट अभी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हम लोग नेक्स्ट देंगे। तो इस प्रोसीजर से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, और इस पे ऑटोट्रॉफ पे सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारा जो इस पे डिपेंडेंट होगा उसको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफ्स को अगर देखें तो इसके प्लांट, इस हेटेरोट्रॉफ्स में 3 कैटेगरी इसमें आते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी है सैप्रोफाइट्स, एंड दूसरा कैटेगरी हमारा है पैरासाइट्स, ठीक है। और तीसरा जो कैटेगरी हमारा है वो है होलोजोइक, ठीक है। तो सैप्रोफाइट्स में क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना फूड ऑब्टेन करता हो, गौर से ध्यान दीजिएगा, द ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ठीक है। आप इसमें देखते हुएगा मशरूम का नाम सुने होंगे, मशरूम, ये मशरूम क्या होता है, ये सड़े गले चीजों पे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड जो है ये ऑब्टेन कर लेते हैं, तो ये सैप्रोफाइट्स कहलाएंगे। पैरासाइट्स में क्या होता है, इसमें आप लीच का नाम सुने होंगे, जोंक का नाम सुने होंगे, जो किसी ऑर्गेनिज्म पे चिपक के उसके ब्लड को चूसता है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को बदले में क्या फायदा हुआ, मच्छर आया हमारा खून पी के चला गया, हमको क्या मिला, हमको तो लॉस मिलेगा, बीमारी फैलाएगा। तो पैरासाइटिक का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी, ठीक है, होस्ट बॉडी, वो गेस्ट हो गया, वो होस्ट हो गया, ठीक है। जो बाहर से आते हैं उसको गेस्ट कहते हैं, जो घर के लोग होते हैं उसको होस्ट कहते हैं। और गेस्ट कहेंगे किनको, जो अच्छे गेस्ट होंगे, जो आए मेरे लिए कुछ बिस्किट वगैरह लेके आए, और ऐसे को हम गेस्ट नहीं कहेंगे, जो आया घर से कोई सामान लेके, गेस्ट नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, चोर। तो यहां पे भी हम इसको गेस्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। होस्ट की बॉडी से, होस्ट क्या हो गए, काऊ हो गए, उसके बॉडी से लीच खून चूस लिया, खून पी लिया, वो गेस्ट हुआ, तो गेस्ट हुआ नहीं, ये तो पैरासाइट हो गया, चोर गेस्ट है। तो पैरासाइटिक में हो गया। पैरासाइटिक प्लांट में भी कुछ, पैरासाइटिक में भी देखिए, एक होता है टोटली पैरासाइटिक, ठीक है, और एक होता है पार्शियली पैरासाइटिक, है ना, पार्शियली पैरासाइटिक। अब टोटली पैरासाइटिक में आपने लीच का नाम सुन लिया, ये टोटली पैरासाइटिक है। पार्शियली पैरासाइट में भी देखिए, इसमें आप नाम सुने होंगे कसकुट्टा, है ना, कसकुट्टा नहीं, सॉरी, प्लांट में भी टोटली पैरासाइट में कसकुट्टा होगा, ठीक है, टोटली पैरासाइट में कसकुट्टा होगा, ठीक है। और पार्शियली पैरासाइट को अगर देखेंगे तो इसमें होगा पीचर प्लांट, क्या होगा, पीचर प्लांट होगा, ठीक है। पीचर प्लांट कुछ इंसेक्ट वगैरह को भी खाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब होलोजोइक को समझ लीजिए। होलोजोइक जो वर्ड है ये होल से लिया गया। होल का मतलब होता है टोटल, ठीक है, और जोइक मतलब टू टेक।
अब हॉलोजोई का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो फूड खाएगा उसको हॉलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इसमें कौन कौन होंगे जरा इसको समझ लीजिए कि हॉलोजोइक में कौन कौन आएगा। तो हॉलोजोइक में 4 ऑर्गेनिज्म को हम डालते हैं। यहाँ ये 4 ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं ये आप जानते होंगे पहले से, ठीक है। इसमें पहला जो होता है इसका नाम है हर्बीवोरस। हर्ब मतलब बोलिए, हर्ब मतलब ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट। और वोरेट मतलब टू ईट, जो लेगा खाएगा। तो हर्बीवोरेट मतलब हरे भरे जो खाने वाले होंगे उसको हर्बीवोरस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, काउ होगा, गोट होगा, ये आपको पहले से पता है, काउ होंगे, गोट होंगे, इसके एग्जाम्पल हो गए, क्लियर। दूसरा हमारा क्या होगा मालूम है आपको, कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस। कार्नी मीन्स फ्लेश और वोरेट मीन्स टू ईट। इसमें क्या आएगा, टाइगर, लायन, ठीक है, ये कार्निवोरस हो गया। तीसरा होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनी मतलब टोटल, सब कुछ है ना, एवरीथिंग। ओमनी मीन्स होता है एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। तो और वोरेट मतलब पता है टू टेक। तो जो ऑर्गेनिज्म सब कुछ खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, उसको हम कहते हैं ओमनीवोरस। और जो लास्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्कैवेंजर, ठीक है, स्कैवेंजर। ये देखिए टाइगर क्या करता है, खरगोश को मार के खाएगा, गोट को मार के खाएगा, डियर को मार के खाएगा। बट स्कैवेंजर में इसका एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है वल्चर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाइना, इसका एग्जाम्पल है वोल्फ। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, ये किसी को मार के तो नहीं खाता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक मर जाएंगे उसको ये खा जाएगा। फ्लेश ईटर इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, फ्लेश ईटर। स्कैवेंजर को हम कहते हैं फ्लेश ईटर। तो इस आधार पे हमारा सारा क्लासिफिकेशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इसका क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा। तो ये पार्ट 3rd वीडियो है। जो 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो दोनों वीडियो को देख लेंगे। चैप्टर 1 मेरा फिनिश हो गया है। अगला चैप्टर हम लोग चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, कैसे हॉलोजोइक। ये हमारा चैप्टर 2 का टॉपिक है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट में ही कर दिया गया है और चैप्टर 2 में हम इसको देखेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप तबला बजाना सीख रहे हैं तो आपको टीचर्स के सामने क्या करना है बताइए, तबला बजा के दिखाना है। अगर डांस आप सीख रहे हैं तो आपको टीचर के सामने क्या करना है, डांस आपको करके दिखाना है। तो घर में बैठे हो, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, ठीक है ना, तो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बार चुपके से जाके कोशिश करो तो ऐसे डिस्कस कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। अगर ऐसे डिस्कस कर लेते हो दैट मीन्स तुम सीख रहे हो। और जो सीखने वाली चीजें होती है वो लाइफ में कभी भूलते नहीं है। साइकिल चलाना तुमने सीख लिया, कभी नहीं भूलो। लेकिन जिसको हम रीड करते हैं ना, उससे कॉपी में दिमाग में प्रेशर बढ़ता है। तो आप रीड ना करें, इसको सीखें। तो सीखने के लिए आपको सेम टू सेम प्रैक्टिस करना होगा, सेम टू सेम बताना होगा, है ना, बुक्स नहीं देखने पड़ेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको याद करिएगा। जहां प्रॉब्लम होगा इस पर कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स में हम इसका जवाब देंगे। लाइव आएंगे सैटरडे को, आपको सारे जवाब इसमें मिलेगा। और अगर आपको बढ़िया लगे, ये टॉपिक समझ में आए कि नहीं, बहुत बढ़िया से आया है, तो पता है ना कि आई एम बिल्डिंग दिस वीडियो ऑन द बिहाफ ऑफ आरपीएस पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर। सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सो मेनी थिंग्स, बट यू फील बेटर। इसको भी आप अच्छा समझे, इसको आप करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तब तक के लिए क्या, गुड बाय। हो गया।